मैम पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? अच्छा था, मैथ्स बहुत इजी था, रीजनिंग भी बहुत इजी थी, हिंदी भी बहुत इजी, बस जीके का पोर्शन थोड़ा टफ था। मैम मैथ में कोई चैप्टर याद हो आपको? प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज हाँ। और एवरेज। अच्छा, जीके जीएस में क्वेश्चन याद हो आपको? क्या? जीके जीएस में एक नालंदा विश्वविद्यालय का था कि जिसका निर्माण किसने किया था, और जनसंख्या से थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश छोटा है सबसे। हिंदी में क्या आ रहा है? हिंदी में पर्यायवाची आ रहे हैं और विलोम शब्द ज़्यादा आ रहे हैं। जिन लोग का आगे एग्जाम में कुछ बताना चाहो, टाइम मैनेज कैसे करें? वो मैथ्स को बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, बाकी पेपर बहुत इजी है। अच्छा, आपने कितने क्वेश्चन करे मैम? 62। हाँ। एक क्वेश्चन तो दो, हाँ। 112% लाभ तो एक बुआ को विक्रय मूल्य दो तो बाय घटा के 8% करने तो बुआ की वैल्यू पे विक्रय मूल्य पूछे तो 8% वाला। एक क्वेश्चन ये होगा मैथ में। दूसरा क्वेश्चन तो 1.2 मीटर करके कोई चीज दी थी, बाय 2% की दर से 3 साल तक बढ़ाना तो बा को उत्तर का दो 2.743। और एक की दी थी मार्क प्राइस, मतलब क्या कहते हैं अंकित मूल्य 1800, 20% को छूट दी थी, वो पूछो तो विक्रय मूल्य। और एक और क्वेश्चन दो, एक में तो दो ट्रेन थी, एक चल रही थी 15 किलोमीटर से, एक चल रही थी 26 किलोमीटर की से, आपस में टकरा रही थी। एक ट्रेन 99 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर रही थी, तो ये पूछी थी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। जीतोगे मैथ के सवाल। अब जीके के सुन ले। लक्षद्वीप को राज्यपाल पूछो तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, बाकी बाद और का है। और एक वो पूछो तो कि एक संगठन बनाओ तो औद्योगिक विकास के लिए, वो कौन ने बनाओ तो ऑप्शन थे पंचवर्षीय योजना भी थी, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था, वो कुछ और तो उत्तर। और सुन ले वृक्ष और बेलों के कारण। जीके के कम याद है, हिंदी की सुन ले। हिंदी में बेलों और वृक्षों के स्थान को क्या कहा जाता है? एक तो मुहावरे दे थे, कूच कर जाना, खून सफेद होना, और का मुहावरे थे पर्यायवाची विलोम शब्द याद है? पर्यायवाची कमल को पूछो तो, पेड़ को पूछो तो, बस दो थे वो बहुत सरल, पर्यायवाची बहुत सरल थे। और कुछ याद हो? रीजनिंग में बता रहा हूँ, रीजनिंग में डायग्राम कम से कम 3 से 4 डायग्राम थे हैं। और कहा तो और सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन थे, थोड़े हल्के डिफिकल्ट थे, मतलब ठीक बन जाएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल से तो 1 या 2 क्वेश्चन, बस ज़्यादा कुछ नहीं। आकृति करे? आकृति 4 माह थी। आपने क्वेश्चन करे? मैंने करे हैं 64 अटेम्प्ट। टाइम कम पर को यार, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस करी है, लेकिन टाइम कम पर ही रहो। जिन लोग का आगे एग्जाम में कुछ बताना चाहो टाइम के बारे में, फिर टाइम मैनेज करें। हाँ, वो टाइम अगर तुम्हारे हिसाब से हो, तुम अगर कैलकुलेशन तुम्हारी तेज हो तो तुम कर लो, वैसे तो पेपर में मुश्किल है कर पाओ। 65 अटेम्प्ट करे अभी बहुत है। मैं थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, नॉर्मल आ रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है। अच्छा, पेपर का लेवल सरल आ रहा है, सरल आ रहा है क्या हार्ड आ रहा है? सरल इजी आ रहा है। कोई क्वेश्चन याद है सर बताइए? जीके जीएस में एक पूछा था सबसे छोटा, गणगौर मेला का पूछा था। राजस्थान में गणगौर मेला माने किस देवी के लगता है? समुद्र के बारे में, मतलब राजस्थान में वो गणगौर को है ना, तो मतलब वो किसकी उसमें किसकी पूजा की जाती है। और जो समुद्र को जो वो नालंदा विश्वविद्यालय की वो किसने की थी। और जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसका मतलब मुख्य था वो जो सिद्धांत था किसके ऊपर उन्होंने इसको आधार किया था। हिंदी में कुछ याद हो आप लोग? हिंदी में आया था आकर्षण का विलोम पूजा था। और एक बुधा मतलब वृक्ष करके पूरा पूछ दिया था, वृक्ष का वो मतलब पर्यायवाची। और ये वो गद्दांश था, पूरे महाराणा वो राणा वो मतलब युद्ध होता है ना, तो उसके ऊपर गद्दांश आया था, उसके युद्ध के ऊपर दिया था। और मैथ में था, मतलब मैथ में ऐसा 2.2% जैसे ऐसा कोई मतलब पौधा है, तो वो 3 ईयर में कितना बढ़ जाएगा है। और दिया था मतलब लावानी के सवाल थे। लावानी के ठीक थे। ऐसा कोई डिस्टेंस है, अगर कोई ए या बी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलती, मतलब एक ही जैसे अपोजिट डायरेक्शन चलती है, तो फिर मतलब एक की चाल थी 15 और एक की चाल 26, तो एक दूसरे से 99 किलोमीटर जहाँ चलती है, तो फिर मतलब उसका जो मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच। रीजनिंग का था? रीजनिंग बहुत आ रही बिल्कुल स्लोली। हाँ, चैप्टर याद है सर बताइए? हाँ, चैप्टर रीजनिंग में 2 थे अपने वो सिटिंग अरेंजमेंट के थे, बहुत अच्छे थे। और उसमें 5 और 6 बैठाने थे। और एक था उसमें 2 थे, एक था नंबर सीरीज का, बहुत सिंपल था। और एक था वो समुच्चय था, समुच्चय रहता है, समुच्चय की वो उसके ऊपर था, एक समुच्चय था। और
एक अपना वो था उसमें ब्लड रिलेशन, वो ना थोड़ा लेंथी था उसमें, वहाँ बड़ा था केवल, बस। और लोग का आगे एग्जाम है, मुझे बताना चाहोगे क्या टाइम मैनेज करें? वो टाइम मैंने केवल मैथ में करा कि मैथ बेसिक बहुत पूछ रहा है, बहुत मतलब ज़्यादा करे सवाल नहीं पूछ रहा है, एक लाइन के, लेकिन बेसिक पूछ रहा है बहुत। हाँ बस क्वेश्चन करें कि मैं 60 क्वेश्चन करके आया। हाँ कोई क्वेश्चन याद हो सर बताइए। कौन जीके जीएस में जीएस बॉडेट आ रही है, सरल भी है। एक कुमार गुप्त का था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, और अर्थशास्त्र और द्वितीयक श्रेणी सेवा क्षेत्र, और जीके में एक केमिस्ट्री का था, प्राकृतिक गैस के जलन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, उससे था। और भी थे लेकिन सभी अच्छे थे क्वेश्चन। एक 2020 की करंट थी, और एक बीजिंग ओलंपिक का था, समर ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक किए थे। हिंदी में कुछ याद हो आपको? हिंदी में सकर्मक अकर्मक क्रियाएं थी, और विशेषण थे। पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहा है? पर्यायवाची था, कमल का पर्यायवाची था, और गद्यांश सरल था, 5 नंबर का सरल था। मैथ कैसा रहा? डिफिकल्ट आ रहा है नॉर्मल आ रहा मैथ ईजी ही है, बस 16 का टारगेट लेकर चले, 20 का करेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। है? मैथ में कुछ चैप्टर याद हो आपको? हाँ, मैथ में अनुपात से आया था, औसत से आया था, और लाभ हानि से आया था। टाइम मैनेज कर रहे हैं? आगे का सही है, जिसकी प्रैक्टिस है उसका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हिंदी में कमल के पर्यायवाची, और क्या कहते हैं, कमल का है, पेड़ का है, नालंदा विश्वविद्यालय जीएस में, और उसमें 2020 से आया था करंट, 2026 में वो जल योजना के बारे में पूछा था, और पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक क्वेश्चन था। रेंज में क्या आ रहा था? रीजनिंग में आ रहा है ये कोडिंग डिकोडिंग है, और आकृति से थे 2 क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन उससे थे नॉन वर्बल से 3 भाई चैनल किस नाम से आप? मैथ का सर? मैथ में भी लगभग सब आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं ऐसे डिफिकल्ट चाल टाइप दूरी के। के क्वेश्चन आ रहे थे, बस परसेंटेज चाल दूरी आ रहा है, काम समय आ रहा है, परसेंट आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है नॉर्मली आ रहा है? नॉर्मल ही आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन तो आते हैं डिफिकल्ट। आपने कितना करे टोटल? 65। 66 मैंने करे हैं। और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले हिंदी करें, उसके बाद जीएस का करें, और उसके बाद रीजनिंग मैथ को ध्यान दें, क्योंकि अगर तुम मैथ और रीजनिंग में फंस जाओगे तो फिर पीछे का नहीं देख पाओगे। इसीलिए सबसे पहले हिंदी देखें, और जैसे आपको हिंदी इंग्लिश चूज़ करनी है, जो भी सबसे पहले हिंदी और जीएस वगैरह कवर आ करें। रही है, सब पेपर हिंदी नॉर्मल आ रही है। लोग का आगे कुछ बोलना चाहोगे उनके लिए बस यही है कि जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें समय बर्बाद ना करें, बाद में देख लें डिफिकल्ट क्वेश्चन को, और जो वैसे क्वेश्चन है उन्हें पहले करें जो आ रहे हैं।